यहाँ सबसे ज़्यादा घूसखोरी का मुद्दा है और इस सरकार में देखें आप 17 से 18 साल में सबसे ज़्यादा 10 साल में महंगाई बढ़ी है। मध्य प्रदेश में भाजपा मुक्त होगा मध्य प्रदेश इस बार जनता में बदलाव का मूड है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिली है सब जो है पैसे से दी गई हैं। नमस्कार, डीवी लाइव के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं शहडोल व्यवहारी से। व्यवहारी वही विधानसभा क्षेत्र जहां पर कुछ दिनों पूर्व राहुल गांधी जी आए थे और राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी सभा की थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं। यही वह मैदान है, आप देख सकते हैं, जहां पर राहुल गांधी की सभा हुई थी। और ऐसा यहां पर लोगों का कहना है कि लाखों की संख्या में यहां पर जो है उस समय लोग मौजूद थे जिन्होंने यहां पर राहुल गांधी की सभा को सुना। और अब हम ये भी देखेंगे कि शहर में राहुल गांधी जी की जो सभा हुई उसके बाद जनता में किस तरह का माहौल है और बाकी आगामी विधानसभा चुनाव को इस समय यहाँ की जनता किस तरीके से देख रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है वैसे आदिवासी क्षेत्र कहलाता है और शहडोल सीधी आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में ही आदिवासियों पर हुए अत्याचार के लिए काफ़ी सुर्खियों में रहा जब एक पेशाब कांड हुआ था। वो सीधी की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ हम जिस मैदान पर खड़े हुए हैं वहाँ हमारे साथ में यहाँ पर एक यहाँ के नागरिक भी आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की लहर आप देख रहे हैं इस समय व्यवहारी में और पूरे प्रदेश में। जी, अभी प्रेजेंट में अपने विधायक रहे हमारे शरद जुगलाल कोल जी, वो जो विधायक जो थे बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। लेकिन अभी उनके कार्यों को अगर देखा जाए, अगर उनके कार्यों को मूल्यांकन किया जाए तो काफ़ी सराहनीय नहीं रहा उनका, मतलब काम का उनका कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ की जनता यही चाहती है कि बदलाव हो, चाहे पार्टीवाद से मतलब नहीं है। यहाँ बदलाव चाहते हैं, विकास की चाहते हैं लोग बाग कि 5 साल में जो भी यहाँ विधायक बने 5 साल में ऐसा विकास करके दे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा तहसील ऊंचे स्तर तक जाए। बाकी और मैं तो यही चाहता हूँ कि विकास चाहिए, बस विकास चाहिए, बस विकास चाहिए। और व्यवहारी विकास में कहीं पिछड़ चुका है। हम यहाँ आपको बता दें कि जिन रास्तों से आए हैं बहुत ही दुर्गम और खस्ताहाल रास्ते, मतलब यहाँ आना और यहाँ आकर कवरेज करना इतना आसान नहीं है। इतने दुर्गम रास्तों से हम होकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं विकास तो वास्तव में इस क्षेत्र की दरकार है। राजनीति के समीकरण बहुत प्रकार के हैं, अपने अपने पक्ष पे अपने अपने तरफ से सब लगे हुए हैं, पर हम परेशान तो आम पब्लिक ही होती है ना। तो उसके लिए कुछ होना चाहिए आम पब्लिक के लिए, जो कि व्यवहारी में कुछ है नहीं अभी। शिवराज जी की बड़ी बड़ी बातें घोषणाएं हैं उनकी, तो कि विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ। व्यवहारी में हुआ ऐसी बात नहीं है, बट उतना ज़्यादा विकसित नहीं है व्यवहारी, अभी भी पिछड़े क्षेत्रों में ही है व्यवहारी। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार का भी देखिए ऐसा है कि पार्टी जो ज़्यादा होगा, जो काम सही करेगा, पब्लिक के ऊपर है, हमारे ऊपर है, डिपेंड कर रहा है कि हमको क्या करना है। वो तो वोटिंग के टाइम पे ही पता चलेगा ना। अभी से तो कुछ बोल नहीं सकते हम कि किसको वोटिंग करेंगे किसको नहीं करेंगे, वो तो टाइम लगेगा। वो तो वोटिंग जब आएगी डेट तब देखते हैं क्या होता है। चुनाव तो दोनों में है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का है। तो संभावना है कि इस बार बीजेपी फिर निकलेगी व्यवहारी से। और यहाँ थोड़ा काम भी अभी उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से पब्लिक चाहती है। हॉस्पिटल में देखिए तो ना कोई डॉक्टर रहते हैं, सुविधाएं भी नहीं हैं। तो यही देख के अब पब्लिक के क्या हालात है, अब चुनाव आने पर ही समझ में आएगा। पब्लिक दुखी है, पब्लिक तो ज़्यादा उसमें नहीं है। बीजेपी सरकारी योजनाओं लेने में दिक्कत होती है। यहाँ घूस के अलावा कुछ नहीं चलता है। किसी भी ऑफिस के कार्यालय में जाएं तो पहले पैसा मांगते हैं फिर काम करते हैं। ये तो सरकार की नीति है। हम ये बोलना चाहते हैं सर, यहाँ सबसे ज़्यादा घूसखोरी का मुद्दा है और इस सरकार में देखें आप 17 से 18 साल में सबसे ज़्यादा 10 साल में महंगाई बढ़ी है। आप देखें 10 साल में डबल हो चुके हैं। 400 रुपये का सिलेंडर आपको 1200 रुपये मिलता है। अब चुनाव आए हैं तो केवल 200 रुपये घटा दिए सरकार ने। आप देखेंगे तो ये महंगाई मुद्दा, भ्रष्टाचार हमारे हिसाब से। व्यवहारी में हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के नागरिक हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है। कुछ बताएंगे चुनाव में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं। वोट देते हैं तो वोट देते हैं ना, तो बताएं ना। देखो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा दिन है 17 नवंबर आपके लिए, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनवाने वाले हैं? नहीं जनता आप बताइए।
हम लोग जनता है तो ये है कि हमको अभी मालूम नहीं है। चलिए कोई थोड़ा सा देखिए, अभी इन्होंने तय नहीं किया है कि किसकी सरकार बनवाएंगे, आप बताएं किसकी सरकार। जनता हो ये 400 रुपये मंजूरी चाहिए सर। मजदूरी ठीक से नहीं दे रही शिवराज सरकार। शिवराज तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हमने ये दे दिया, मकान दे दिया। 400 रुपये मंजूरी चाहिए सर। 400 रुपये मजदूरी चाहिए जो इनको नहीं मिल रही है। मजदूरी कम है, मजदूरी कम है, महंगाई ज़्यादा है। तो व्यवहारी में यहाँ जनता महंगाई से परेशान नजर आ रही है। महंगाई है भैया, परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए, इनका कहना है। मजदूरी कम है सर, मजदूरी हाँ, कम है बताया सर, हमने बताया मजदूरी कम है सर, मजदूरी बढ़वाई जाए, ऐसा इनका कहना है। और आप क्या कहेंगे? मजदूरी कम है, मजदूरी कम। सर मंजूरी कम है, क्या चाहिए? ना साहब बता दो मंजूरी लेबर कितना है? 600 रुपये बताएं चाचा, बता दो। सरकार ने कुछ किया है, विकास किया है? बता दें। बहनों को लिए और 1200 रुपये के और इसका सुप्रीम कोर्ट में भी इसका रिट दायर है, उसमें है। आप इससे समझ जाओ, एक तो ये बात है लाडली बहना को जो ये मुख्यमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है और आपके प्रधानमंत्री आवास तो दिया जा रहा है फ्री में कह के और उनको सहायता देने के लिए, तो ये कहना उनका गलत है, झूठ बोल, साफ सर झूठ है। क्योंकि हम नक्शा खसरा लेके किसी बढ़िया यानी सेठ के पास जाएंगे और कहेंगे सेठ जी ये नक्शा खसरा है, हमें कर्जा दे दे 3000 में मिला था, ठीक, मतलब जल्दी दे देगा वो 3000 निकाल के, ये किस्त बाई किस्त नहीं लगाएगा। लेकिन ये मतलब जब से बीजेपी आई है तो पहले खतरा लाओ, नक्शा लाओ, तो यानी हम पहले हमको परेशान, इसके बाद हमको मतलब 1,30,000 मतलब देहातों के लिए, मतलब ग्राम पंचायतों के लिए 1,30,000 और 2.5 लाख रुपए शहर के। अच्छा चलो ये भी मारो बोली, ये पहले बताइए कि कल का किराया और आज का किराया, अगर हम यहाँ से सीमेंट बारू रेता वहाँ तो नहीं मिलेगा, मतलब आपके ग्राम पंचायतों में न वहाँ कोई ले जाएगा, तो हमको व्यवहारी आना पड़ेगा। हम आज 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से हम आकर व्यवहारी में जब छड़ खरीदेंगे तो कुल मिलाकर सरकार ने सुविधाएं नहीं दी। अब फिर पहले हमारी बात पूरी सुन लीजिए, जब व्यवहारी शहर में आके जब छड़ खरीदेंगे, सीमेंट खरीदेंगे, इसकी ढुलाई के लिए एक ट्रैक्टर भी हमें चाहिए। वो पहले कहता हम 10,000 चाहिए हमको, और 1,30,000 में तो 10,000 उसको दे दिए तो बचा 1,20,000। तो देखिए दादा बहुत नाराज है, लंबा इनका पूरा गणित है और परेशान है, काफी जनता परेशान दिखाई दे रही है, सरकार मिली नहीं है। तो क्या लग रहा है सरकार किसकी बनवा रहा है? 400 रुपये का अपने बीजेपी नाम का है, काम का नहीं, किसी काम का नहीं है बीजेपी। नाम का है पर ऐसा काम का नहीं है जो जनता। अरे हमारा मातर चोट सरकार के खिलाफ पुलिस आदि
आप आए आगे बताएं क्या समस्याएं क्या हैं जनता की समस्याएं क्या हैं आप लोगों को। ठेकेदार अरे यादव नेता याजी नूर से मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिली हैं सब जो है पैसे से दी गई हैं। और मध्य प्रदेश में भाजपा जो है मतलब उसका मध्य प्रदेश में भाजपा मुक्त होगा मध्य प्रदेश इस बार जनता में बदलाव का मूड है। और जनता जो है ये चाह रही है कि 18 साल का जो कुशासन है उसको हम जो है मतलब लोकतंत्र के माध्यम से हम जो है 17 नवंबर को हम बता देंगे कि जनता जो लोकतंत्र जनता के लिए जनता की सरकार जनता के हित के लिए चुनी जाती है। ये भ्रष्टाचार की सरकार रही है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण का ख़त्म कर दिया, धनगर आरक्षण ख़त्म कर दिया, घुमक्कड़ों का आरक्षण ख़त्म कर दिया। तो कांग्रेस के विशेष प्रचार हो रहा है और राहुल गांधी भी आए थे तो यही तो समझा रहे थे कि गांधी जी की इसमें से हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि अपनी पार्टी आनी चाहिए। तो राहुल गांधी यहाँ पे जादू करके चले गए। अब ये तो ऊपर वाला जाने, अब इसके लिए क्या बताएं। अच्छा, तो शिवराज जी के और भाजपा के कार्यों से खुश नहीं है यहाँ लोग। अब हो गया, अब ये देखिए ये तो क्लियर, हम क्या बताएं किसी की मन की बात, लेकिन जो हल्ला है जो प्रचार है वो हिसाब से हम जानते हैं। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? चुनाव भी चल रहा है सर, कोई अभी निश्चित नहीं है किसकी सरकार बनेगी। 50-50 बन रही है। 50-50 यही चाह रही है कि अगर जो विकास करेंगे तो उसी को वोट देंगे। अब परिवर्तन भी चल रहा है, कुछ लोग कहते परिवर्तन चाहिए। अब किसकी सरकार बन रही है जनता पे डिपेंड करता है। जनता जिससे ज़्यादा खुश होगी उसी को वोट देगी। परिवर्तन की भी सोच रही है। परिवर्तन की सोच रही है। जब 20 साल इनको जिताया तो अगले साल दूसरी सरकार बैठाएं। कुछ नाराज जनता है, जो वोट देगी ना देगी जनता पे डिपेंड करता है।